2018 में जब इस्टेब्लिशमेंट प्रोजेक्ट इमरान खान को आगे बढ़ा रही थी, जिसके तहत उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी पार्टी पर कदगने लगाई जा रही थी, उस वक्त नून लीग को लोअर कोर्ट से सज़ाएं सुनाई जा रही थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह से नून लीग को रिलीफ मिल रहा था। दीगर हाई कोर्ट से भी उस तरीके से रिलीफ नहीं मिल रहा था। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अक्टूबर 2018 में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस केस में सज़ा मुअत्तल की, तो साथ ही इस फैसले के मेरिट्स पर भी सवालात उठाए कि बादियों नज़र में ऐसा लगता है कि जुर्म और सज़ा ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकेंगे और उनकी ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा को सख्त नागवार गुजरी थी। ये वो केस था जिस पर एहतसाब अदालत नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सज़ा सुना चुकी थी और जिस पर जस्टिस साकिब निसार की सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एजाजुल अहसन को मॉनिटरिंग जज लगाया था। सिर्फ यही नहीं, जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पीका के कवानीन को मज़ीद सख्त किया गया, जिसके तहत एक आम शहरी को भी हुकूमत या इदारों के खिलाफ फेसबुक या एक्स पर कुछ लिखने के अलावा एक व्हाट्सएप मैसेज करने की बुनियाद पर भी बगैर वारंट के 6 माह तक गिरफ्तार किया जा सकता था। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनल्लाह ने उस नई तरमीम को कलअदम करार दिया, तो जस्टिस अतर मिनल्लाह और उनके अहले खाना के खिलाफ तहरीक इंसाफ की तरफ से सोशल मीडिया पर गलीज़ प्रोपेगेंडा किया गया। वुज़रा उन पर तनकीद करते रहे, लेकिन फिर वक्त बदला, इमरान खान इक़्तिदार से बाहर और नून लीग इक़्तिदार में आ गई और जस्टिस अतर मिनल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले गए। लेकिन बदकिस्मती से हालात वही रहे। वो जस्टिस अतर मिनल्लाह जिन पर पीटीआई के ट्रोल्स नून लीग के हक में फैसला देने पर मनफी प्रोपेगेंडा करते थे, फिर उन पर नून लीग के ट्रोल्स पीटीआई के हक में रिमार्क्स देने पर ट्रोलिंग कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने जब मखसूस नशिस्तों के केस में एक इजाफी नोट लिखा जिसमें इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह करते हुए एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर रखा है, तो इस नोट के बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह के खिलाफ एक बार फिर सोशल मीडिया पर तनकीद और प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। और कल न्यूयॉर्क बार से खिताब करते हुए जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जो लोग 2022 तक मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे वो अचानक तब्दील हो गए हैं और आज वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिन्होंने उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फायदा उठाया। Only recently I wrote a note. The personal data of my 2 sons was put on the social media and obtained from a government organization. My wife, who has nothing to do with politics, and they had made up a documentary. Yes, those are challenges, but that is a test of a judge. That is a test of a judge's independence. But the wonderful thing is that those who used to propagate against me till 2022, things all of a sudden changed. They came on this side of the rostrum and the other side was then on this side. Today there is a different propaganda from those who benefited from Islamabad High Court when no other High Court was giving relief. But that again is a test of a judge. That determines the people's confidence in a judge or a court. And a judge must not be afraid of criticism. जबकि इसी खिताब में जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के दिन रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोलने का भी जवाब देते हुए कहा कि काश अदालतें 1977 और 1999 में मार्शल लॉ लगने से पहले भी खुली होती। ARY, you see, I don't want to name them. They created a situation as if martial law is going to be imposed. I wish every time there is a threat of martial law, the courts remain open. I wish they were open on 5th of July when General Ziaul Haq was removing an elected Prime Minister. I wish they were open on 12th of October when General Pervez Musharraf had thrown out an elected Prime Minister. If anyone had attempted to remove unconstitutionally an elected Prime Minister till then, Mr. Imran Khan, then it would have been a test of the Islamabad High Court whether it stands up to uphold the Constitution or not.